क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन नंबर 21। होमवर्क वाला सवाल हो गया था, हो गया सारे इंटेंजिबल्स। उसमें ओसीआई नहीं मांगा हुआ था, पीएनएल खाली मांगा हुआ था। तो कितने लोग ये देख रहे थे कि ओसीआई शो नहीं किया हुआ? जिन्होंने होमवर्क किया उनसे बात कर रहा हूँ। ओसीआई असल में शो नहीं करना था क्योंकि उन्होंने सिर्फ क्या मांगा हुआ था? पीएनएल मांगा हुआ था। यही सवाल हमने करना है, लेकिन आज आईएस 12 के एडजस्टमेंट्स डाल के करना है। तो आईएस 38 जरा निकाल लें, पहले इसको जरा नजर मार लेते हैं। था कौन सा सवाल था? 11 तो नहीं था, 11 था। अच्छा, हमने पढ़ा था कि अगर इनको चुप करा दें तीनों को, अगर कॉस्ट मिनिमल होगी तो फिर रिन्यूअल पीरियड को डालेंगे लीगल लाइफ में, वरना नहीं डालेंगे। एक लाइसेंस, ये आई अज्यूम के घर से पढ़ा हुआ, नहीं भी पढ़ा हो तो कोई मसला नहीं। लाइसेंस कितने का खरीदा? 200 का। ये कितने साल फायदा देगा? ये तो कौन सी लाइफ हो गई? ये खरीदा कितने साल के लिए? 10 साल के लिए। रिन्यू कितने में करा सकते हैं? रिन्यूअल विड अलाउ एसएल टू यूज द लाइसेंस फॉर अ फर्दर पीरियड ऑफ 5 years। अब मुझे बताएं, सिर्फ इन दो चीजों को हाईलाइट करके डिसीजन लिया करना है। क्या यूजफुल लाइफ 12, लीगल 10 जमा 5 लेनी है या नहीं लेनी? अगर 10 जमा 5 लेनी हुई तो मैं 5 लिखा रहने दूंगा, 10 जमा 5 ना लेनी हुई तो मैं 5 काट दूंगा, इसलिए मुझे 10 जमा 5 लिखने दें। खैर है, क्या 65 200 के मुकाबले में बिल्कुल मिनिमल है, ना होने के बराबर है? नहीं, ऐसा तो नहीं है, मिनिमल तो नहीं है। तो इसका मतलब है फिर रिन्यूअल तो महंगी पड़ रही है हमें, पता नहीं कराएं ना कराएं, तो फिलहाल इसको छोड़ दें। सो व्हाट इज लीगल लाइफ नाउ? शॉर्टर 10। सो इसको डेप्रिशिएट किस पे करेंगे? 10 years पे। रिन्यूअल कॉस्ट तो अब बहुत ज्यादा थी, ये मिनिमल नहीं थी। अब डेट, डिस्क्रिप्शन, एसेट, रिवैल्यूएशन, सरप्लस, P&L। सॉल्यूशन में चारों का अलग अलग बनी है ना ये वर्किंग जी। डेट बताएं। कॉस्ट 200। डेप्रिसिएशन पहली दफा डेट डाल देंगे, मसला नहीं। 30 जून 2017 डेप्रिसिएशन। दो 200 डिवाइड बाय 180। रीवैल्यूड अमाउंट, डेट, रेवोल्यूशनरी 10। सुल्ताना, यस तुम सुल्ताना हो? हाउ इज पॉसिबल? आई कांट बिलीव यू आर सुल्तान। अच्छा, अब मुझे ये बताएं कि ये सबस पट्टी हो गई और ये कौन सा पट्टी? स्काई ब्लू पट्टी। तो दो पट्टी आया करेंगे हमारे सवाल में, सबस पट्टी
और स्काई ब्लू पट्टी। अब इसके बाद ये दिखाओ, जादुई छड़ी दिखाना। ऐसा डेबिट कैश क्रेडिट, अमोर्टाइजेशन डेबिट, अकोमोडेटिव अमोर्टाइजेशन, ये P&L में चली जाएगी क्योंकि उसने P&L मांगा हुआ है। एसेट क्रेडिट P&L डेबिट, तो P&L डेबिट मींस रीवैल्यूएशन लॉस, तो दो चीजें जाएंगी P&L में, डिप्रिसिएशन और रीवैल्यूएशन, और बैलेंस शीट में चला जाएगा 170। तो तूने मांगा क्या हुआ है, बैलेंस शीट और P&L। इसी तरह चारों को लेके चलेंगे, लेकिन जब हम आएंगे इंटेंजिबल नंबर डी की तरफ तो उसकी एक्टिव मार्केट अवेलेबल नहीं है। तो इंटेंजिबल्स में हमने पढ़ा था कि जिस इंटेंजिबल की एक्टिव मार्केट अवेलेबल, उस इंटेंजिबल को रीवैल्यू नहीं किया जाता। एक बंदे ने इंडिपेंडेंट वैल्यूअर आया जिसका हमारे से कोई ताल्लुक नहीं था। इंडिपेंडेंट का मतलब होता है हमारे से कोई ताल्लुक नहीं था, यानी हमने उनके का रिश्ता नहीं किया था, उन्होंने हमारे का रिश्ता नहीं किया हुआ था। इंडिपेंडेंट वैल्यूअर मतलब ये होता है कंपनीज में कि एक दूसरे के शेयर नहीं खरीदे हुए उन्होंने। तो इंडिपेंडेंट वैल्यूअर ने कहा कि इसकी कीमत 130 मिलियन है। तो जब इसकी कीमत 130 मिलियन है तो ये इंडिपेंडेंट वैल्यूअर की है या एक्टिव मार्केट की है? इसका मार्केट है ही नहीं, तो फिर मार्केट जिसकी है ही नहीं उस इंटेंजिबल को रिवैल्यू करने का फायदा ही, इसलिए इस 130 को हाँ कह के इग्नोर कर देना था और इसको रिवैल्यू नहीं करना था। और जब इसकी कैलकुलेशन आपने करनी थी तो खाली यहां तक करनी थी। तो मुझे नहीं पता फिगर्स क्या आनी थी, ये P&L में चला जाना था और ये बैलेंस शीट में चला जाना। फॉर फर्दर डिटेल्स यू कैन कॉन्टैक्ट मी आफ्टर एग्जाम्स। यानी अगर इंटेंजिबल बी और सी आपको समझ नहीं आया तो इसके लिए कंपनी जिम्मेदार नहीं है, कंपनी पढ़ा के जिम्मेदारी नहीं लेती। तो ये सवाल था, खोलने की जरूरत नहीं, इसका सॉल्यूशन शायद था अगले सफ़े पे। इस सवाल में रिक्वायरमेंट क्या है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाएं, तो फिर P&L बैलेंस शीट दोनों ही बना देते हैं। दिल में आया तो स्ट्रेंथ एंड इक्विटी भी बना देंगे। तो 2007, 2008 और 2009, अच्छा जी, अब प्लान करते हैं, देखें चीजों को कैसे लेके चल रहे हैं। SOCI, P&L और CI 2007, 2008, 2009। अच्छा, आपने एंट्रीज करते रहना है बस। डेप्रिसिएशन डेबिट, अकोमोडेशन क्रेडिट, कितना 190। एसेट, ये जो P&L है ना, इसमें वो जो अकोमोडेशन डेबिट और एसेट क्रेडिट, वो वार्म अप वाली एंट्री होती है। वार्म अप वाली एंट्री P&L में नहीं जाती। एसेट क्रेडिट रिवैल्यूएशन लॉस डेबिट, कितने से? सबर करिए, सबर करिए, नाइफ थले ब्रीदिंग। डेप्रिसिएशन डेबिट, अकोमोडेशन क्रेडिट, एसेट डेबिट सरप्लस इन OCI क्रेडिट, P&L क्रेडिट, कितना रिवैल्यूएशन सरप्लस और P&L डेप्रिसिएशन डेबिट, अकोमोडेशन क्रेडिट, कितना 3। P&L बन गया, बैलेंस शीट बना लेते हैं। वो सरप्लस डेबिट रिटेन अर्निंग वाली क्रेडिट एंट्री डायरेक्ट होनी है SOCI
CIE में। तो आप लोग कोशिश करें हर साल की जनरल एंट्रीज देख के अपने रजिस्टर पर फिर ये बनाएं। पता नहीं क्यों एक कुछ लोग ऐसे गौर से देख रहे हैं, यार दोबारा देख लें, 1 मिनट 10 दे दें। डेबिट डेबिट अकाउंट डेबिट क्रेडिट डेबिट में चला जाएगा। एसेट क्रेडिट P&L डेबिट, ये रिवैल्यूएशन लॉस में चला जाएगा। डेप्रिसिएशन डेबिट ये डेप्रिसिएशन में चली जाएगी। ये वाला जरा देख लें, एसेट डेबिट सरप्लस इन OCI क्रेडिट एंड P&L, एसेट डेबिट सरप्लस इन OCI क्रेडिट और P&L क्रेडिट। चले नोट। जी एक्सचेंज गेन लॉस जो है ना, रिवैल्यूएशन गेन लॉस के साथ ही मर्ज होकर एंट्रीज में चला गया, तो उसको सेपरेटली फिर शो करने की जरूरत नहीं है। उसमें भी तो यही होता था IAS 40 में, IAS 40 में भी तो यही होता था कि फेयर वैल्यू गेन लॉस बस P&L में जाता था, उसमें फिर रिवैल्यूएशन गेन लॉस खुद ही आ जाता था, सॉरी वो एक्सचेंज गेन लॉस खुद ही आ जाता था। तो एक्सचेंज गेन लॉस अलग से कैसे शो करें, उसी के अंदर मर्ज होकर आ रहा है। जी थोड़ा सा ऊपर कर लें 190 को, ऊपर कर लें। अच्छा जी, बैलेंस शीट, इक्विटी, शेयर कैपिटल, शेयर प्रीमियम, रिटेन्ड अर्निंग, रिवैल्यूएशन सरप्लस, नॉन करंट एसेट्स, PP, सल्ट आउट नाउ। इधर बस कैरिंग अमाउंट्स वाला कॉलम आएगा, कॉलम तो नहीं, उसको रो कहते हैं, कैरिंग अमाउंट वाली रो आएगी। P&L वाली रो में से कुछ, P&L वाले कॉलम में से कुछ नहीं उठाना, बस इसका कैरी डाउन और इसका कैरी डाउन। ये मैंने लाइनें लगाई हुई हैं पहला साल खत्म होने की। 760 मुझे भी तो चल लेने दें, मैंने भी तो फीस दी हुई है। 540 P&L वाले में कुछ नहीं करना, बस 540। $700 भी और 320 भी एज ऑन है ना। अभी तक रिवैल्यूएशन में कुछ था नहीं ना, इधर 0 था। ये देखिए ट्राई कीजिए 320। सर्दी लग रही है, खोलो हाथ। 700 320। अच्छा, बैलेंस शीट में कौन सा सरप्लस जाना चाहिए, जो क्रिएट हुआ या जो शिफ्ट होके एज ऑन बच गया? मैंने कहा कैरिंग अमाउंट वाली चीजें बैलेंस शीट में जाएंगी, इस पे किसी को हैरानी तो नहीं हुई? तो कैरिंग अमाउंट वाली चीजें बैलेंस शीट में जाएंगी, लेकिन P&L से कुछ नहीं बैलेंस शीट में जाएगा। P&L बैलेंस शीट में चला जाए तो P&L बैलेंस शीट पे प्रूफो का करे, जो मर्जी करें। तो 700 320।
320। अब अगर कोई आपसे पूछे, मेरे से किसने पूछना है, तेरे कुछ नहीं होता, हो सकता है कोई पूछ ले। अगर कोई आपसे पूछे कि इधर सरप्लस आ रहा है 480 का फॉर द ईयर और एज ऑन 320 आ रहा है, तो आप उसे कहेंगे स्टेटमेंट ऑफ चेंज इक्विटी मैंने बनाई नहीं, अगर वो बनती तो उसमें मैं सरप्लस को डेबिट कर देता और रिटेन्ड अर्निंग क्रेडिट कर देता, और ये फिर इस वजह से 320 आ रहा है। लेकिन मैंने तो आपको आसान तरीका बता दिया, मैंने कहा इतना सोचने की जरूरत नहीं, कौन सी वाली चीजें उठा लें। सीए कर रहे हैं तो सीए वाली, तो सीए कर रहे हैं तो बैलेंस शीट में कौन सी वाली चीजें उठा लें, सीए वाली। सीए का क्या मतलब है, चार्टर्ड अकाउंटेंसी नहीं, कैरिंग अमाउंट। वो तो पीआरसी वाले को चार्टर्ड के स्पेलिंग पूछ लो तो कई लोगों को परेशान हो जाते हैं। एफसीए उन्होंने फ्यूचर चार्टर्ड अकाउंट बनाया होता है। ओके अच्छा, रिटेन्ड अर्निंग को मैं नहीं कुछ करा, क्योंकि रिटेन्ड अर्निंग में इस साल का प्रॉफिट भी आना है, पैट वो सवाल में अवेलेबल नहीं है, तो रिटेन्ड अर्निंग का कोई बैलेंस नहीं है। ग्रीन पट्टी हम किसके लिए यूज करेंगे, डेप्रिसिएशन के लिए, और स्काई ब्लू पट्टी रिवैल्यूएशन के लिए, और येलो पट्टी डिस्पोजल के लिए। कभी डिस्पोजल भी तो आ सकती है ना, बस देखते रहिएगा कल की क्लास में होना क्या क्या है, होना सुबह क्या क्या है, शाम को देखिएगा सुबह शाम क्या क्या होगा। कितने मेरे फ्यूचर की फिक्र कर रहे हैं, दो दफा बुला रहे हैं मुझे, मैंने सोचा भी नहीं था इतनी ज़्यादा फिक्र करेगा कोई मेरी। तो आई एम सो मच ब्लेस्ड, दैट्स ग्रेट। मैं तो कहता हूँ इतवार को भी बुला लिया करें, मैं तो दिल ही नहीं चाहता अब रूम में बैठने को, दिल चाहता है पढ़ते ही रहूँ बस। मैं तो ऐसे पता नहीं पढ़ाई से मोहब्बत सी हो गई है मुझे, पता नहीं ये मसला है या सही बात है, ये क्या चीज़ है। चैप्टर ही भूल गया कौन सा कर रहे थे, इतनी मोहब्बत हो गई है पढ़ाई से। आई एस टेल पेज नंबर 343। असल में आप लोग तैयार होके नहा धो के आ जाए हुए हैं फ्रेश माइंड के साथ, इसलिए ये बड़ा इंपॉर्टेंट अब सवाल शुरू होने लगा है। ये कल हमने किया था टैक्स रेट उड़ा के, आज हम करने लगे हैं टैक्स रेट डाल के। तो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द स्टार्ट। आई विश देयर वुड हैव बीन अ डस्टर and there would have been someone who mita it for us. Date जिसने सारा पढ़ा होता है ना वो इंशाल्लाह इजीली 50 मार्क्स ढूंढ लेते हैं पेपर में से। What are the weekend plans? What are the weekend plans? पढ़ के लुट मचानी है, लुट मचा के पढ़ेंगे। अच्छा, ये रिवैल्यूएशन सरप्लस अब मैं दूसरी दफा डालने लगा हूं आज, लेकिन ये रिवैल्यूएशन सरप्लस से पहले एक मैं चीज डालने लगा हूं, टैक्स इंपैक्ट। फर्ज कर लें डीटीएल, और नेट सरप्लस। रशीद साइड से हट जा, दो कॉलम पै गए ने आज, आखिरी कुछ होने लगे हुण, तंग ना करी मैनू, एंड तक तंग ना करी, दो कॉलम होर आ गए ने, कुछ होने लगे आज, मेरा सफा ही मुक्कण वाला है। साथ वाले से एक्स्ट्रा शीट लेके अटैच कर लें। 1 जुलाई 2010 कॉस्ट। वाई आर यू सो मोटा? लोग आजकल डाइटिंग की तरफ जा रहे हैं मार्कर, तू दिन ब दिन मोटा होता जा रहा है।
मैं आलू खाता हूं, फ्राइज खाने वाले तो बहुत जल्दी आसमान। भाई बॉयल करके खा लिया करें, वो तेल में डाल के। 10 years। ये फ्राइज के दीवाने, खुदा के लिए अपने फ्यूचर की फिक्र करें और सेहतमंद जिंदगी गुजारनी है तो ये इन चीजों को जरा ऊपर तो नहीं मिलते, उधर कैंटीन से मिलते हैं ग्लूकोज। ग्लूकोज के लिए बेहोश होना पड़ेगा आज नहीं ऐसे मिलेगा। अच्छा जी, कैरिंग अमाउंट इज 450। ये पहला साल हो गया जी, एक साल हो गया। रीवैल्यूड अमाउंट यकम जुलाई 11, रेवोल्यूशनरी सरप्लस 180 जी। वार्म अप की एंट्री इग्नोर करें, वो करेंगे हम। फिलहाल मुझे ये बताएं कि इस 180 की एंट्री हमने क्या पढ़ी थी जब कल टैक्स रेट नहीं दिया हुआ था? ऐसा डेबिट सरप्लस इन प्लान डेबिट कितना? 180। लेकिन आज ये एंट्री नहीं लिखनी, आज इस अनरियलाइज खुशी में गवर्नमेंट का भी हिस्सा होगा। जैसे आप प्रॉफिट्स कमाते हैं, गवर्नमेंट को टैक्स देते हैं, ऐसे अनरियलाइज खुशियों पे भी गवर्नमेंट टैक्स मांगती है। लेकिन ऑब्वियसली इसको हम करंट टैक्स में कभी भी नहीं डाला करेंगे, इसको हम डेफर्ड टैक्स में डालेंगे कि जब कभी ये एसेट बिकेगा फ्यूचर में तो उस वक्त हमें गवर्नमेंट को टैक्स देना पड़ेगा। जब कभी ये एसेट फ्यूचर में बिकेगा तो तब हमें गवर्नमेंट को टैक्स देना पड़ेगा। तो इस एंट्री को अगर मैं करने के बाद एक और एंट्री करूं कि डेफर्ड टैक्स एक्सपेंस डेबिट और डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी क्रेडिट, मुझे बताएं गेन आ रहा है या लॉस आ रहा है? गेन, रिवोल्यूशन गेन आ रहा है। गेन पे टैक्स देने की लायबिलिटी बुक करूं या सेविंग बुक करूं? कब ये करना है टैक्स देना है? जब कभी एसेट चाहे 10 साल बाद बिके, 15 साल बाद बिके, डेफर करके बस टैक्स आपने देना है। डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी कितना गेन आया है? 180 ज़रब 54, यानी 54 किसका बनता है? 180 में से गवर्नमेंट का बनता है। अब सवाल ये राइज होगा कि जिस वक्त मैं एसओसीआई बनाऊंगा उसमें मैं पीएनएल बनाऊंगा और ओसीआई। पीएनएल में आपको पता होता है टैक्स लेस सीटी डीटी और पैट। उस एंट्री को जब मैं पोस्ट करूंगा तो रिवोल्यूशन सरप्लस आ जाएगा 180 और खर्चा आ जाएगा 54। ऑब्वियसली 54 जब लेस का साइन लगेगा तो डब्बे में जाके नीचे होगा तो ये माइनस ही होना है। 54 खर्चा, तो ऐसे शो करके ओवरऑल तो नेगेटिव ही होना ना। तो अब इस पर एतराज क्या किया जा सकता है ये जरा बता दें। खुशी
आउटसाइड पी एंड एल बुक हो रही है, आउटसाइड ओसीआई नहीं, एसओसीआई नहीं, विद इन एसओसीआई, दिस ऑल इज एसओसीआई, दिस इज पी एंड एल, दिस इज, एक डायग्राम से अगर ध्यान में आप लाएं, एक सर्कल ये बना हुआ है ओसीआई, एक सर्कल ये बना हुआ है पी एंड एल, एक सर्कल ओवरऑल बना हुआ है जिसने इन दोनों सर्कल्स को अपने अंदर लिया हुआ है एसओसीआई। तो इस पे अकाउंटेंट्स ने यह एतराज किया कि अनरियलाइज गेन इज रिकॉर्डेड आउटसाइड पी एंड एल, पी एंड एल से बाहर रिकॉर्ड करें ना, एंड द टैक्स इफेक्ट ऑफ दैट गेन इज रिकॉर्डेड इनसाइड पी एंड एल। तो पी एंड एल ने हाथ खड़े कर दिए, हाँ अगर ये एसेट बिक गया होता तो फिर ये ओसीआई की बजाय यहां अदर इनकम में आ जाता, फिर उसका टैक्स अगर इधर डालना होता तो वो कोई मसला नहीं था, वो तो बल्कि सीटी में बल्कि जाना था, क्योंकि इसी साल गवर्नमेंट को टैक्स पे करना पड़ना था हमें। तो अब क्या करें, खर्चा रिकॉर्ड करें या सरप्लस कम करें? बेहतर यह है कि इस तरह ना करें, खर्चा रिकॉर्ड ना करें, इसको अंदर बुलाएं और खर्चा यहां रिकॉर्ड कर लें। खुशी रिकॉर्ड हो रही है, खर्चा रिकॉर्ड कर लिया। यूजर को बताएं तुम्हारी खुशी ही 126 है, उसे क्यों धोखा देना कि तुम्हारी खुशी 180 है, और रियलिटी भी यही है कि ये 180 जो मर्जी कर लो तुम घर लेके नहीं जा सकते। कल कला को देखना जब भी ये 180 का गेन आना है तो हुकूमत ने इसमें अपना हिस्सा मांगना है, तो आज से उसको बता दें तुम्हारी खुशी ही 126 है। लेकिन हम ये काम इधर नहीं करेंगे, हम एंट्री ही ऐसी कर दिया करेंगे कि 126 ही एंट्री के अंदर आए। अभी 126 नजर नहीं आ रहा था, तो हम इस सब की बजाय और ये एंट्री कर लिया करेंगे। ये एंट्रीज बिल्कुल सही है, लेकिन इसमें इसको मैं सही कर दूं मादरत, इसमें ये एंट्री है रिवैल्यूएशन सरप्लस ओसीआई में जाके डेबिट करना है, ये एंट्री सही है। खर्चा बुक करें या सरप्लस कम करें, ये सही एंट्री है, डीटी डेबिट नहीं, बल्कि वो जो अनरियलाइज खुशी रिकॉर्ड की थी उसी को कम कर दें। अगर इसकी जगह एक और एंट्री हो जाए आसान सी, प्लान डेबिट रीवैल्यूएशन सरप्लस इन, तो 180 की खुशी आई, उसमें 30% हुकूमत तुम्हारा और उसमें 70% हमारा। आज डीटीएल के टी अकाउंट में क्रेडिट साइड पे एक नई चीज जाएगी 54 के नाम से, ये डीटीएल अकाउंट में जाएगी, और इसके साथ डीटी ही नहीं लिखा होगा। जब ये डीटीएल का अकाउंट में बनाऊंगा तो यहां प्लांट का लफ्ज लिखा होगा, प्लांट अकाउंट में 180 जाएगा, इस अकाउंट में 180 नहीं जाएगा, इस अकाउंट में कितना जाएगा डेफर करके टैक्स। आज तक ब्रॉड डाउन आता था, कैरी डाउन आता था, डीटीई आता था, आज के बाद एक नया लफ्ज यहां आया करेगा अकाउंट में, प्लांट का। ये सारा फड्डा हुआ है आइटम्स आउटसाइड पी एंड एल की वजह से। आज तक हम आइटम्स इनसाइड पी एंड एल से खेल रहे थे। तो अब एंट्री करने का, अच्छा इधर देखें, ये एंट्री पहले मैंने आपको कराई थी, ये तो आपको समझ भी आ गई थी, लेकिन थोड़ी देर बाद मैंने कहा इसको ब्रैकेट में ले लें और ये एंट्री ज्यादा मुनासिब है। एसेट डेबिट अनरियलाइज खुशी क्रेडिट, अनरियलाइज खुशी को ही कम कर दें आप और ये कर दें। ये एंट्रीज भी एक्सेप्टेबल हैं, पेपर में आप करेंगे आई कैप कुछ नहीं कहेगा आपको। खुशी बुक की, बाद में खुशी कम कर ली, लेकिन बेहतर क्या तरीका है कि एसेट बढ़ाएं, डीटीएल रिकॉर्ड करें, और इसको नेट करके बुक करने का तरीका यह है कि ऑलरेडी किससे मल्टीप्लाई कर दें शुरू में ही 70% से। तो अभी एंट्रीज तो मैं कहीं और आपको लिखवाऊंगा, फिलहाल किताब के ऊपर जो है वो ये 2 एंट्रीज लिख लें। इस तरह भी कर सकते हैं, इस तरह भी कर सकते हैं, हम यही वाला किया करेंगे। अच्छा आज ना अब आपने अटेंटिव रहना यार, बातें बहुत आसान है, मेन कॉन्सेप्ट डिलीवर होकर खत्म हो चुका है, आगे बस इसकी रिवीजन है अब।
अच्छा, अब हम असल में इस ग्रॉस गेन को स्प्लिट कर दिया करेंगे। इसका 30% इधर ले जाया करेंगे और इसका 70% इधर ले जाया करेंगे। तो इस 180 को पकड़ के आप बताएं 30% कितना बनता है? 54, 126। आप बता दें, एक मिनट, आप बता दें आपको कितने कॉलम नजर आ रहे हैं? 1 2, इसको तो छोड़े ना, 1 2 3 4। जनरल एंट्रीज करते हुए अब हमारे सामने कितने कॉलम होने चाहिए? नो, नॉट एट ऑल, नो। 1 2 3 4 नहीं, फिर पता नहीं आपने क्या गुल खिला देने हैं। सोच के बताएं भाई, इसको ब्रेक कर दिया हमने, 180 को कुछ भी नहीं किया। ये ग्रॉस रिवैल्यूएशन सरप्लस इसका नाम मैं रखना चाहता था, लेकिन छोड़े पर क्यों रखना, इसका नाम ग्रॉस रिवैल्यूएशन सरप्लस है। ग्रॉस को तोड़ के कितने हिस्से कर दिए? ये कर देने के बाद जब आपने चीज को तोड़ दिया तो फिर चीज टूट चुकी है, फिर चीज को क्यों देखना? अब एंट्री बताएं। एसेट प्लस, प्लस जमा हो रहा है, डीटीएल प्लस क्रेडिट, और सरप्लस प्लस वो भी क्रेडिट। अच्छा, अब देखें ये जो एंट्री हुई है वो नीचे यही नहीं बन रही? एसेट डेबिट, हुकूमत को टैक्स देने की डेफर करके लायबिलिटी क्रेडिट। अब वो जो ब्रैकेट ब्रुकटों में ये मैंने किए, ये नहीं करना पड़ेगा इंशाल्लाह पेपर में, ये इसी टेबल से आ जाएगा। डीटीएल क्रेडिट और सरप्लस नेट इन ओसीआई कितना? तो ग्रॉस वाले सरप्लस को तोड़ के हमने कहां कर दिया? 2 में तकसीम कर दिया। तो खुशी कितनी हुई? ये हुकूमत तुम ले लेना और ये हमें इंजॉय करने दो। ये जरा बना लें, यहां नहीं जाएगा डीटी, इधर ब्रैकेट में लिखने की जरूरत नहीं है, मैं ब्रैकेट में नहीं लिख रहा, क्योंकि देखें ना, मैं 126 यहां से उठा रहा हूं, ये देखें 126 यहां से उठा रहा हूं, तो फिर ब्रैकेट में क्या लिखूं? कुछ भी नहीं लिखने की जरूरत। लेकिन पता यह होना चाहिए कि ये सरप्लस नेट है। हाँ भाई, ग्लूकोज मांग रहे थे, ग्लूकोज मंगवा दें। डस्टर मुझे दे दो। कोई नहीं, वैसे पूरा भी हमने एसओसीआई वगैरह सारा बनाना है हमने। अभी इधर आके मैं शो करता हूँ, किस रो में चाहिए था? इधर हाथ खड़ा करें, उस थर्ड लास्ट रो में दे दो। अच्छा, ये इधर आए आप। आंसर नंबर 21। देखें भाई इधर, ये हमारा साल है पहला वाला, ये हमारा अगला वाला साल है।
अच्छा, अब मुझे ये बताएं कि कल ये 180 आपको नज़र आ रहा था, आज अब ऐसे हो जाएगा। अब एंट्रीज कर लेते हैं। प्लान डेबिट, कैश क्रेडिट, डेबिट डेबिट, अकाउंट डेबिट क्रेडिट, ये पिछले साल की एंट्रीज हो गई। इसके नीचे दो लाइनें हम इंशाल्लाह अभी छोड़ेंगे। एक सीटी की एंट्री करनी है इस साल, एक डीटी की एंट्री करनी है। तो इस साल एक एंट्री ये होगी, दो एंट्री ये होगी, और तीसरी चौथी एंट्री की जगह छोड़ देंगे। हर साल दो एंट्रीज की जगह छोड़ देंगे, सीटी और डीटी। इसके बाद अगली एंट्री होगी अकाउंट डेबिट, प्लांट क्रेडिट, वो ये इस 50 से होगी। आखिरी जो एंट्री जो आज हमने सीखी है वो ये है, प्लांट डेबिट डीटीएल टैक्स ऑन सरप्लस, प्लांट डेबिट डीटीएल क्रेडिट, surplus in OCI credit. So basically this 180 is split into 54 and 126. ये थोड़ा सा इधर चला गया, थोड़ा सा इधर चला गया। चलें जी, अगला पेज निकालें, जर्नल एंट्रीज करना शुरू करें। ईयर एंड 30/जून/2011, यकम जुलाई 10, प्लान डेबिट, हाँ जी जी, सीटी की एंट्री की जगह छोड़ दी और डीटी की एंट्री की जगह छोड़ दी। नेक्स्ट, साथ वाले को देख के बताएं, सर्दियां आ गई हैं या आ रही हैं? रही हैं, गई हैं? ध्यान रखा करें अपना, बोतलें ठंडा पानी है ये फ्रिज से। ईयर एंड 30/जून/2012, यकम जुलाई 11। अब इंशाल्लाह मैं 3 सालों की एंट्रीज आमने सामने करूंगा, आप लोग जैसे मर्जी करें ताकि ज़रा एक रिदम बरकरार रहे। वार्म अप की एंट्री, अकोमोडेशन डेबिट, प्लांट क्रेडिट। प्लांट डेबिट 180, डीटीएल क्रेडिट 54, सरप्लस इन OCI क्रेडिट 126। प्लान डेबिट 180, डीटीएल क्रेडिट from the very start we are recording it net, हम खुशी नेट बुक कर रहे हैं। अगर किसी ने हमारी खुशियां छीन लेनी है तो हमारी खुशियां ही नेट हो गई ना। ओके अब जी डेट बताएं। जबरदस्त,
डेप्रिसिएशन किसको खत्म करना है? 630 को। किसको खत्म करना है? 630 को। या साथ वाले के बैग में सैंडविच को खत्म करना है? 600 किसको खत्म करना है? 630 को। कितने साल हो गए टोटल? 10 माइनस 1। दैट्स नाइस। विदाउट कैलकुलेटर यू आर गोइंग 630। अच्छा पहले जरा ये चलिया चलिया, हाँ हाँ, बुला लें सबको प्यार से। और कहाँ ग्लूकोज चाहिए? ठीक है। अच्छा नेक्स्ट, अब डिप्रिसिएशन ओवर 9 ईयर्स लिख दें आप, ओवर 9 ईयर्स। अब ना हर जगह 9 से डिवाइड कर दें, या मेरे ख्याल से बेहतर तरीका यही है पुराना वाला, इधर 9 से डिवाइड करें, इधर 9 से डिवाइड करें, फिर इस ग्रॉस को तोड़ के 2 में ले जाएं, वो आपकी मर्जी है। अब बस तोड़ना इस कॉलम को है और किसी कॉलम को नहीं तोड़ना। जैसे तोड़ना तरबूज को होता है, तो तोड़ना इस कॉलम को है। ये तरबूज है, दबाना इसको समझेंगे आज के बाद हम। 7 आम हालात वाली डेप्रिसिएशन 50, खास हालात वाली, इसमें जो मेंटल डेप्रिसिएशन पड़ी हुई है, इंक्रीमेंटल ज्यादा डेप्रिसिएशन 20। अब वही काम जो आपने कल सरप्लस के साथ किया था कि इसको कम किया था, आज सरप्लस से जो चीजें पैदा हुई हैं उनके साथ भी वही काम करें। अब मेरे ख्याल से यहां पे आपको 54 डिवाइड बाय 9 करने की जरूरत नहीं है, 126 डिवाइड बाय 9 करने की जरूरत नहीं है। वो काम कर लेंगे जो थोड़ी देर पहले किया था। 20 इंटू 30%, 6। अच्छा जी, नाउ डेट बता दें। 30 जून 12। मेरी तरफ देख रहा है, मुस्कुरा रहा है, ग्लूकोज पानी पी के, ग्लूकोआइज्ड। भाई ये 2 डब्बे मंगवाए थे हाइब्रिड वालों के लिए भी, पड़े हैं, चलो कल मंगवा लेना। अच्छा बच्चे काम है, उधर डबियां भी चल जाएंगी जी। अच्छा नेक्स्ट, अब आप मुझे ये बताएं कि सब कुछ मेरे से ही पूछते हैं, खुद भी कुछ बता दिया करें। अब आप मुझे ये बताएं, अब आप मुझे ये बताएं इसकी एंट्री क्या होगी? डेप्रिसिएशन डेबिट, अकाउंट डेप्रिसिएशन क्रेडिट, सबस पट्टी है ना। इसकी एंट्री क्या होगी? DTL और DTE क्रेडिट, क्योंकि ये जो 6 है ये डेप्रिसिएशन की वजह से डेप्रिसिएशन विद इन P&L है या आउटसाइड P&L है? जल्दी सोच के बताएं। डेप्रिसिएशन आउटसाइड P&L होती है। लो जी, कर लो गाल ते फाड़ लो कान, तो कर लो गाल ते फाड़ लो कान। लोग फरमा रहे हैं कि हम डेप्रिसिएशन को डाला करेंगे OCI में। डेप्रिसिएशन आउटसाइड P&L होती है या विद इन P&L होती है? देखिएगा डेप्रिसिएशन कहां जा रही है, रोक सके तो रोक लें, रोक सके तो रोक लें। पहुंच गई, कोई नहीं रोक सका। तो डेप्रिसिएशन तो P&L में जाती है, तो डेप्रिसिएशन P&L में जाती है तो उसके टैक्स असरात भी, इसलिए अब परेशान नहीं होना। सर ये लाइबिलिटी आप ऐसे कम क्यों कर रहे हैं? चलो ये तो समझ आ गया, DTL डेबिट, DTE क्रेडिट, इसकी एंट्री करनी है। लाइबिलिटी कम क्यों कर रहे हैं? लाइबिलिटी कम होनी चाहिए ना। असल में आपका ख्याल था कि एसेट महंगा है
और उस पर डेफर करके गवर्नमेंट को टैक्स देना है। लेकिन जब 1 साल गुजरा ना तो एसेट अपनी कीमत इस्तेमाल होने की वजह से लूज़ कर गया। अब शायद इतना ज़्यादा टैक्स नहीं आपको देना पड़ेगा क्योंकि एसेट भी अपनी कीमत लूज़ कर गया, एसेट पुराना हो गया है। तो वो जो आपने लाइबिलिटी बुक की थी ना कि मैंने गवर्नमेंट को शायद पैसे देने हैं, तो गवर्नमेंट को कह दें नहीं पुत्र होन नहीं, अब हमारा एसेट थोड़ा सा गिर गया वैल्यू में, अब तुझे इतना ज़्यादा टैक्स नहीं देंगे। शायद ये वजह है DTL डेबिट की। लेकिन आपको यहाँ से भी शायद आसानी से समझ आ रहा है, माइनस साइन लग रहा है यहाँ पे। तो DTL डेबिट, DTE क्रेडिट। और इसकी एंट्री तो अल्लाह का शुक्र है आपको पता है 14 की। रिवैल्यूएशन सरप्लस इन OCI नहीं, ये डायरेक्ट स्टेटमेंट ऑफ चेन इक्विटी में जाया करेगी। सरप्लस डेबिट रिटेन्ड अर्निंग। सर ये फिगर कम क्यों होगी? ऑब्वियसली आज इसने अपना रोल प्ले किया, कल तक ये नहीं था, आज ये आ गया। अब ये आ गया तो इसने तो फिर जब, और आपको ऑलरेडी पता है सरप्लस भी ऑलरेडी कम ही हो चुका है। कुछ बच्चे पूछते हैं रिटेन्ड अर्निंग में कल 20 शिफ्ट कर रहे थे, आज 14 शिफ्ट कर रहे हैं। भाई सरप्लस ही थोड़ा रह गया, जब यही थोड़ा रह गया तो ये थोड़ा थोड़ा करके रिटेन्ड अर्निंग में शिफ्ट होना है ना। कल ये ज्यादा था तो 20 शिफ्ट हो रहा था, आज ये कम हो गया है। तो चीजें कम है तो हमें कम कम मिलेंगी, चीजें ज्यादा थी तो हमें ज्यादा ज्यादा मिलेंगी। डन। अब एंट्रीज बताएं ग्रीन पट्टी की। डेबिट डेबिट अकाउंट डेबिट, DTL डेबिट, और ये P&L टाइप चीज है। DTE क्रेडिट। ये खर्चा कम हो रहा है, असल में हमें खुशी हो रही है, खुशी इस वजह से हो रही है DTL डेबिट DTE क्रेडिट, क्योंकि अब गवर्नमेंट को उतना टैक्स नहीं देना क्योंकि हमारा एसेट वैल्यू लूज कर गया। और इसके बाद सरप्लस डेबिट रिटेन्ड अर्निंग क्रेडिट, क्योंकि आज सरप्लस में लेके ही पूरा नहीं गए तो फिर रिटेन्ड अर्निंग में भी उतना ही करेंगे। डन। अच्छा ये मैं क्रॉस नहीं कर रहा इसको, यहां मैं लिख रहा हूं नो नीड ऑफ जर्नल एंट्री। इस 6 रुपए की जर्नल एंट्री की जरूरत नहीं है, क्योंकि जब हमने डेफर टैक्स का टी अकाउंट बनाना है ना तो बड़े वाले सवाल आया करेंगे, उसमें और बड़े डिफरेंसेस होते हैं इस साल। अकाउंटिंग टैक्सेशन का डिफरेंस होता है, ग्रेचुटी एक्सपेंस ग्रेचुटी पेड का डिफरेंस होता है। तो वो DTE इस अकाउंट में ऑलरेडी बैलेंसिंग आ रहा है। अब मैं आपको ये अकाउंट बना के कहूं, एक मिसाल देता हूं, ये डेटर अकाउंट बनाऊं, ये 10 रुपए का और कैश है 70 रुपए, कैरी डाउन 0 है। मैं पूछूं आपसे सेल कितनी है, आप कहेंगे सेल कितनी है 60। अब मैं कहूं इस सेल में 5 रुपए एक ही सेल पड़ी हुई है, आप कहेंगे छोड़े पर यार बैलेंसिंग निकल आएगी, उसमें एक ही सेल भी आ जाएगी। इस सेल में 2 रुपए बी की सेल भी पड़ी हुई है, तो क्या इस तरह लिखूं सेल बी और बाकी की सेल 2 रुपए और 58, इस तरह करने की जरूरत है या खैर है सेल में जाने दें सारा? तो मेरे ख्याल से जब हम काफी दिनों से डेफर टैक्स अकाउंट बना रहे हैं उसमें BDCD डाल के DTE बैलेंसिंग पहले ही आ जाता है, तो फिर एक एंट्री में अगर DTE हिट हो रहा है तो उसको पोस्ट कर दें अकाउंट में, टाइम जाया करें, या एंट्री को स्किप कर दें, DTE वैसे ही बैलेंसिंग आ जाना है। तो कल तो एक एंट्री हमने सिरे से क्रॉस कर दी थी, वो 10 रुपीज वाली थी। आज क्रॉस ना करें, अपने समझने के लिए पहली क्लास है तो लिख लें नो नीड ऑफ जर्नल एंट्री, क्योंकि वो ऑलरेडी उस अकाउंट में हो जाएगी। कौन से अकाउंट में हो जाएगी? डेफर टैक्स अकाउंट में। जब DTE सारे बैलेंसिंग आएंगे तो ये वाला भी उसी में शामिल होगा। जैसे मैं कहूं सेल बैलेंसिंग आनी है एक अकाउंट में, उसमें एक सेल सर आसिफ को है, तो आप कहेंगे वो जब सेल सारी बैलेंसिंग आएंगी वो वाली सेल भी उसमें कवर हो जाएंगी। तो यहां स्टार्ट डाल के 6 के ऊपर लिखें। इसकी एंट्री हम इसलिए नहीं करते, एंट्री लिख लें पहले DTL डेबिट DTE क्रेडिट। 6 को स्टार डाल के ना रजिस्टर के ऊपर ही कहीं साइड पे ऊपर नीचे, क्योंकि अब मेन एंट्रीज में तो नहीं लाना इसको। तो DTL डेबिट DTE क्रेडिट, ये एंट्री लिखें, फिर आगे वजह लिख लें। ये एंट्री हम इसलिए नहीं करते क्योंकि डेफर टैक्स अकाउंट में DTE बैलेंसिंग आ ही जाने हैं बाकियों के साथ। ये भी ये एंट्री हम इसलिए नहीं करते क्योंकि डेफर टैक्स अकाउंट में बाकी एंट्रियों के साथ ये भी बैलेंसिंग आ ही जाना है।
ओके, अब एंट्री बताएं। डेप्रिसिएशन डेबिट, पेन कहाँ गया? बोलें जी 30 जून 12। जी कितने से? अच्छा, कल वाला रिदम बरकरार रखना है। ये वार्म अप की एंट्री, ये रिवोल्यूशन की एंट्री, ये डेप्रिसिएशन की एंट्री और नीचे वाली एंट्री तब जब इसमें इंक्रीमेंटल डेप्रिसिएशन पड़ी हो। तो मुझे याद पड़े कि कल रिवोल्यूशन के वक्त 2 एंट्रीज की थी और डेप्रिसिएशन में जब ज़्यादा डेप्रिसिएशन पड़ी हुई थी तब भी 2 एंट्रीज की। तो एंट्रियों का रिदम भी बदला ज़्यादा कुछ करें। एंट्रियाँ, एंट्रीज होती हैं एंट्रियाँ, तो एंट्रियों का रिदम नहीं बदलना आपने। अब बोलें 70/6 की एंट्री पेपर में सोच लीजिएगा, कोई कर भी आएगा तो एग्जामिनर नंबर नहीं काटेगा, लेकिन 14 की एंट्री जरूर करें। रिवैल्यूएशन सरप्लस ओसीआई में नहीं रोड कराना, ये डायरेक्ट स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी में जाना है। आज इंशाल्लाह बनाएंगे सारी स्टेटमेंट इन इक्विटी भी। रिवैल्यूएशन सरप्लस डेबिट, बोलें दो एंट्रीज की जगह छोड़ दें, एक सीटी की, डीटी की एंट्री मैं इसलिए नहीं करा, पता नहीं वो डीटी की डेबिट होना है या क्रेडिट होना है, क्या होना है, वो टी अकाउंट बना के पता चलेगा। बस ठीक है, दो एंट्रीज नीचे जगह छोड़ के खुली खुली करके ये 4 एंट्रीज मैंने आपको नोट करवाई हैं। ये एंट्री दोनों किसकी हैं? स्काई ब्लू पट्टी की। ये एंट्रीज किसकी हैं? स्काई ब्लू पट्टी की। और ये एंट्रीज किसकी हैं? ग्रीन पट्टी की। स्काई ब्लू पट्टी की कितनी एंट्रीज होनी है? 2, वार्म अप और रिवैल्यूएशन, ये हमेशा ही 2 होनी है। लेकिन ग्रीन पट्टी की अगर डेप्रिसिएशन में ज़्यादा डेप्रिसिएशन पड़ी हुई 50 से तो 2 एंट्रीज होंगी, अगर डेप्रिसिएशन में कम डेप्रिसिएशन पड़ी हुई 50 से 1 एंट्री होगी। आगे सीटी डीटी की तो एंट्री होनी है। थोड़ा सा ट्राई करते हैं अगला साल, पहले फिगर्स को उतार लें नीचे। जी ऑफ कर दें यार एसी। नेक्स्ट, यकम जुलाई 12, रीवैल्यूड अमाउंट सुल्ताना ग्लूकोज लिया 560 वाली चीज कितने पे चली गई? 320 पे। सरताज, आई एम ब्रिंगिंग चिया सीड्स फॉर यू, तुख मलंगा 240 जी, अलग अलग होता तुख और मलंगा। चिया सीड्स तुख मलंगे को नहीं कहते? अच्छा, ये नहीं, मैं कल रिसर्च करके आऊँगा। आप लोगों की बात भी ठीक है, लेकिन अब कौन क्या करे, मैं टाइम नहीं है। अच्छा, पर्ची पे लिख के दे दें। आप मुझे ये बताएं कि अच्छा आखिरी 2 कॉलम्स को मिस करें, पहले पुराने पैटर्न पे ये दो कॉलम फिल कर लें, एंड पे फिर उसको तोड़ दीजिएगा। आखिरी 2 कॉलम्स को स्किप करें, आखिरी 2 कॉलम्स को स्किप करें। आप पुरानी तरतीब के ऊपर ये वाले 2 कॉलम जरा बना लें पहले, कल वाली तरतीब के ऊपर, फिर आगे चलते हैं। इसको फारिग करें, तो कंफ्यूजिंग है। ये जब बन जाएगा इंशाल्लाह इसको तोड़ देंगे। अभी फिलहाल इन दोनों को पूरा करें। कितना गम आया? 240। गम किसको खा लेगा? और खुशियां मर गई। अभी भी गम बच गया 80। छोड़ें परे, टोटल क्या करना है? अच्छा, तोड़ना एक ही को है, दवाने को, और दवाना ये वाला कॉलम है तरबूज, और किसी को नहीं छेड़ना, ना खरबूजे को छेड़ना ना केले को छेड़ना है। आपने सिर्फ तरबूज
तो 160 को पकड़ें और इसके 2 हिस्से कर दें। करो ना मेरे बेटा, कैलकुलेटर पकड़ो। 160 इंटू 30%। गवर्नमेंट को डेफर करके कोई टैक्स नहीं देना आपने इस एसेट पे। क्यों? क्योंकि एसेट पे लॉस आ गया है, उल्टा लॉस आ गया है, तो अब कौन सा टैक्स देना गवर्नमेंट को भी। और आगे यूजर्स को खुशी बरकरार रहे या यूजर्स को भी गमों में डाल दें। और क्या करना है हमने, यही करना है काउंटिंग में 100। तो कुछ लोग ना इस तरह करते हैं पेपर में, वो भी मैं इजाजत दे दूंगा आपको 1-2 दिन में। वो ये करते हैं कि वो चीजों को मिक्स अप नहीं करते, वो पुराने तरीके से ये तीनों कॉलम बना लेते हैं एंड तक, पुराने तरीके से तीनों कॉलम एंड तक बना लेते हैं क्योंकि उनमें कोई मसला नहीं है, और एंड पे सारे दवाने पकड़ के तड़ 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 तोड़ देते हैं, कोई मसला नहीं। तो जब पांचों कॉलम इकट्ठे फिल करने और शायद किसी को होल उठते हैं, और साथ वाले को अक्सर उठते रहते हैं, तो इसलिए होल उठने वालों के लिए ये मेथोडोलॉजी भी है कि वो हमेशा पहले ये 3 कॉलम एंड तक बेशक बना लें, आखिर में 2 कॉलम डाल दें। इसमें तो सिर्फ इसी को तोड़ना है, ये ग्रॉस सरप्लस, ये नेट सरप्लस, ये नेट होने की वजह। कोई माइकल लाल इसकी एंट्री बताया आज, आप खड़े हो जाएं, अच्छा बच्चा खड़े हो जाएं, स्टैंड अप, माशाल्लाह जुमे की तैयारी करके आए हैं जबरदस्त। उतार सकता हूं, चल अब मुझे इसकी एंट्री बताओ, बोलो। एसेट क्रेडिट, लॉस, सारे चुप रहे। बोलो ये दवानाएं टूट चुका है, तरबूज है, वाटरमेलन है, टूट चुका है। तो टूटे हुए को क्यों बोल रहे हो? कि टूटे हुए जो टुकड़े हैं उनको बोलो। तो होन ठहर जा, होन ठहर जा, होन नहीं बोलो। मेरी बाजू थकने से पहले एंट्री पूरी करनी है। एसेट क्रेडिट, P&L डेबिट, सरप्लस इन OCI, सरप्लस इन, देखिए इस कॉलम में जो भी सरप्लस आना है ना उसके साथ आपने एक लफ्ज बोलना है, इन आई नहीं OCI, इन ओके। अब उधर लेके जाते हैं, उधर ज्यादा अच्छा, इधर ज्यादा अच्छा नजर आता है। ये कंपनी को वापस जमा कराएं। बैठ जाएं आप टिल फर्दर ऑर्डर्स। मैं भी कल अच्छी सी तैयारी करके आऊंगा, फिर मुझे भी खड़े करेंगे क्लास में। तड़ 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 तड़, कितनी आसान एंट्री है, देखें जरा। एसेट क्रेडिट, P&L डेबिट, DTL डेबिट, सरप्लस इन OCI डेबिट। क्या हुआ, ये गाड़ी रुकती नहीं स्लो। कौन सा साल? अगला साल। वार्म अप की एंट्री कराएं। जिंदगी में कोई ऐसी हरकत नहीं कभी किसी ने करनी कि साथ वाला कहे इससे तो बात करने कोई दिल नहीं चाहता अब, ठीक है। जिंदगी में ऐसे जुमले नहीं बोलने, आप लोग नहीं करते, मैं एक जनरल गाइडलाइन दे रहा हूं, अपने दिल को एड्रेस कर रहा हूं, ये समझ लें जी। अब एंट्री जरा देखें। प्लानट क्रेडिट, P&L डेबिट, DTL डेबिट, सरप्लस इन OCI डेबिट। मैं क्रेडिट क्लास से जा रहा हूं। अच्छा, प्लानट क्रेडिट,
240, P&L डेबिट, DTL, एक तो गम बुक करें, दूसरा गवर्नमेंट को टैक्स देने की लायबिलिटी आप किताबों से वैनिश कर दें, डेफर करके जो टैक्स देने की लायबिलिटी थी, और यूजर को बता दें भाईजान जाओ हम तुसी सो जाओ लंबी तान के बजाई मुंह तो लेके सो जाओ, उनको ही खुशियां खुशियां नहीं। 112 जी, एसी भाई पक्का बंद करा दें यार टिल फर्दर ऑर्डर्स। ये वाला एसी, ये वाला एसी, उधर हाइब्रिड में क्या देख रहे हो? क्या बोलो ना, मुझे समझ नहीं आ रही। हाइब्रिड में क्या देख रहे हो? रिमोट उधर है, उधर तो बंदा नहीं है। प्रिंसिपल साहब को फोन करूं, बंदा भेजें। अच्छा अच्छा, मुझे ये बताएं कि आप आज क्या पसंद करेंगे आगे? डेप्रिसिएशन की एंट्रीज, डेप्रिसिएशन जो मैंने सोचा हुआ था वही बोला करें। तो KMNO 4 पसंद करेंगे। ये वाला करना था बंद भाई, ये वाला तीसरे वाला डेपनी, इसको कितने सालों में खत्म कर दें? 8 सालों में। ये 10 की शायद बात की थी कल कि 80 का नुकसान एकदम रिकॉर्ड हो गया, जिसकी वजह से फ्यूचर की डिप्शन कम हो गई। तो वो जो डिप्शन कम हो रही है उसमें 10 का फायदा हो रहा है हमें P&L में, कम डिप्शन रिकॉर्ड करने की वजह से। बस इससे ज़्यादा नहीं इस पर सोचना। 30 जून 13, क्या डिप्शन में आम हालात वाले डिप्शन है या खास हालात वाले डिप्शन है? खास हालात वाली। खास हालात में एक्स्ट्रा डिप्शन है, इंक्रीमेंटल डिप्रेशन है या कम है? कम का कोई अकाउंटिंग वालों ने नाम नहीं रखा हुआ, इसलिए इसको बस नॉर्मल तरीके से उठा के P&L में ले जाएं। डिंक्रीमेंटल डिप्रिसिएशन है, लेकिन डिंक्रीमेंटल डिप्रेशन कोई लफ्ज नहीं है। बोलें जी। ग्रीन पट्टी, ये आप लोगों ने भी हाईलाइटर हैं साथ वाले के पास, देखें स्काई ब्लू वाला, ग्रीन वाला। डेप्शन डेबिट है, कम डेप्शन क्रेडिट। और इसको इग्नोर कर दें 10 को। डेप्शन डेबिट कम डेप्शन, बस एक ही एंट्री होगी। अगला साल, अब ये ना कहिएगा पूरा कर लिया है, अगला साल खुद पूरा करें। सबको मौका दें। डेप्शन डेबिट कम डेप्शन क्रेडिट। और CT DT की एंट्रीज की जगह छोड़ दें। अब हेडिंग डालें ईयर एंड 30 जून 2014 और उधर पहले पूरा करें। कॉल सुन लो, जितनी कॉलें सुन लो, जाओ, क्लास ही होती है कॉलें सुनने के लिए। घर में तो बंदा मसरूफ होता है। माशाल्लाह बड़ी बरकत हो गई है ग्लूकोज में। कहीं चाहिए भाई ग्लूकोज, जल्दी करें। छात्र का चेहरा देख के बताएं ग्लूकोज चाहिए। ये दे दें पिछली रो में। बहुत बातें आ गई हैं तुम्हें, लाहौर में रह रहे के बहुत बातें आ गई हैं। जल्दी करो।
हाँ जी, बेटे जाओ जाके अम्मी को उठाओ, फिर मैं आवाज़ मारूंगा, एक दफ़ा मैं देख लूँ गेन आ रहा है या लॉस आ रहा है। जी अब्बू मैं जा रहा हूँ सुल्ताना अम्मी को उठाने। क्या माने है? नहीं इसमें क्या गलत बात क्या है, इसमें क्यों हंसे आप? मुझे तो हंसी नहीं आई। सुल्ताना ही नाम है ना उसकी अम्मी का? क्या कह रहे हो? बार बार बुलाते हैं थक जाएगी तू, बड़ा मुझे भी पता है तेरा। अच्छा इतने केयरिंग हो गए आप माशाल्लाह। अच्छा जी 560, लेकिन ये अपने अम्मी अब्बू के सामने नहीं बातें करनी। अच्छा रीवैल्यूड अमाउंट, ये टिप्स अलग से होंगे। रीवैल्यूड अमाउंट 560, यकम जुलाई 13, रीवैल्यूएशन सरप्लस। अच्छा चौथे पांचवें कॉलम को हिट करें पाँव से, छोड़ने पर अभी ऐसे नहीं, ऐसे मुनासिब नहीं है। अच्छा 280 का गेन आया, पहले क्या खत्म करें? अब 210 को ले जाएं, इस दवाने को तोड़ें। 147। अब तो याद रहेगा ना 210 की एंट्री नहीं करनी। सात साला शरीफ है या शरीफ? आपसे ज्यादा शायद उसे कोई भी नहीं जानता। कोई ऐसी कल के दिन की मोटिवेटिंग स्टोरी सुनाएं। कोई प्लान कैंसिल किया, दोस्तों ने कहा चलो चलते हैं, इधर उधर चलते हैं, समोसा खा के आते हैं कैंटीन में, आपने कहा नहीं यार मैं तो पढ़ रहा हूँ, मैं तो सीए। कोई ऐसी मोटिवेटिंग स्टोरी कल की सुनाएं, आप बताओ। हाँ अच्छा पार्ट 2 बनाना है आपने? पार्ट 2 बनाओ, मैं हाथ खड़े कर दिया था आपने। और कोई मोटिवेटिंग स्टोरी कुछ तो ऐसा कल